Hello, hi, and welcome back to my channel Parenting Tips by AP. आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग। आप जब अपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव करते हो या उन पे बहुत स्ट्रिक्टनेस शो करते हो तो उसके क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, उससे उन बच्चों की मेंटल हेल्थ पे, फिज़िकल हेल्थ पे, इमोशनल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं उसके बारे में आज बात करूँगी। सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग आपके बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट करती है। वो उन्हें रोकती है कॉन्फिडेंट बनने से। वो कॉन्फिडेंट नहीं बनते हैं अगर आप उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे। एंड स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग से हमें लगता है कि हमारे बच्चे जो हम उन्हें सिखाना चाह रहे हैं वो सीख जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी पार्टी में गए और आपके बच्चे ने कुछ ऐसी बात कही या करी या ज़िद करी और आपने उसे वहीं डांटना शुरू कर दिया। पेरेंट्स के बैक ऑफ द माइंड ये बात रहती है कि अगर हम उन्हें डांटेंगे तो मैं ये बड़े बच्चों की 8 से 12-13 साल तक के बच्चों की या और बड़े बच्चों की बात कर रही हूँ अभी। अगर हम उन्हें डांटेंगे तो ये काम वो अब नहीं करेंगे। उनके बैक ऑफ द माइंड है अगर हम उन्हें पब्लिकली शेम करेंगे या पब्लिकली उन्हें डांटेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो ये काम नहीं करेंगे। यस इट इज़ ट्रू कि वो नेक्स्ट टाइम ये काम नहीं करेंगे, पर उन्हें इस बात से क्या समझ में आया है ये इम्पोर्टेंट है। उन्हें बस ये समझ में आया कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमारी हमें डांटा जाएगा, इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे। पर जो मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आप उन्हें ये काम क्यों नहीं करने देना चाहते हो, वो तो उन्हें कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनका रीज़न वो काम ना करने का ये है कि हमें डांट नहीं पड़ेगी। पर आप उसे रियल रीज़न नहीं समझा पाएंगे। इससे क्या इल इफ़ेक्ट होगा ये मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ कि आपने अपने बच्चों को किसी काम करने से डांटा। सपोज़ आप शादी में गए हैं, वहाँ हार्ड ड्रिंक्स हैं और आपके 15 इयर्स ओल्ड जो आपका बच्चा है उसने वो ट्राई करने की कोशिश करी और आपने पब्लिकली उसे डांट दिया दैट आपको ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपका बच्चा वो आपके सामने तो वो काम नहीं करेगा, बिकॉज उसे ये पता होगा कि अगर वो ऐसा कुछ दोबारा करता है तो आप उसे डांटेंगे। पर जब वो और बड़ा होगा, हॉस्टल जाएगा, जॉब करेगा, तो जब आपके साथ नहीं रहेगा, हॉस्टल चला गया है, वहाँ तो आप नहीं हैं उसे डांटने के लिए। जो उसका रीज़न था वो काम ना करने का, वो तो ये था ना कि आप उसे डांटेंगे, और अब आप वहाँ नहीं हैं उन्हें डांटने के लिए, तो तब क्या गारंटी है कि वो दोबारा से हार्ड ड्रिंक्स ट्राई नहीं करेंगे? कोई गारंटी नहीं है। इन प्लेस कि आप उन्हें डांटें, पब्लिकली अशेम करें, उनके साथ स्ट्रिक्ट हो जाएं, इससे बेटर है कि आप जेन्युइनली उन्हें समझाएं कि ये हार्ड ड्रिंक्स लेने के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, या और भी कोई काम, जैसे अगर वो कोई भी ऐसी चीज़ ले रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो बहुत सारी चॉकलेट्स खा रहे हैं, उसको बहुत सारी चॉकलेट्स खाने के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप उन्हें ये समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उन्हें ये चीज़ समझ में आएगी टाइमली, और वो ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। मेरे लिए, और मैं ये मानती हूँ कि हमारी पेरेंटिंग का अल्टीमेट गोल ये होता है कि हमें अपने बच्चों को डिसीजन मेकर्स बनाना है, कि वो ये डिसाइड, जब हम उनके साथ ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली हम हर समय उनके साथ नहीं रह सकते हैं, हर समय उनके ऊपर कैमरा लेके नहीं घूम सकते हैं उनके साथ। जब हम उनके साथ ना हो तो भी उनके अंदर इतनी डिसीजन मेकिंग पावर हो कि वो सही और गलत में फ़र्क कर सकें और एक सही डिसीजन ले सकें। हमें ये बात उन्हें शुरू से समझानी चाहिए। ये बात जब हम उन्हें समझाएंगे, शुरू से समझाएंगे, तो ये स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के थ्रू नहीं उन्हें समझ में आएगी। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के थ्रू उन्हें सिर्फ यही समझ में आता है कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हमारी डांट पड़ेगी, अगर हम नहीं करेंगे हमारी नहीं डांट पड़ेगी। एंड ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि जब आप उनके साथ में नहीं हैं और उन्हें ये पता है कि अब हम जो मर्जी करें हमारी डांट तो हमें किसी को तो पता चलेगा नहीं और हमारी डांट पड़ेगी नहीं, तो वो नेगेटिव काम कर लेंगे। इट्स बेटर कि उन्हें सही रीज़न, शांति से बैठ के सही रीज़न समझाया जाए कि आप उन्हें ये काम करने के लिए क्यों मना कर रहे हो।
इन प्लेस कि आप उन्हें डांटें और फॉर अ टाइम बिंग तो वो काम नहीं करें, पर जब उन्हें मौका मिले वो काम करने का तो वो ज़रूर से ट्राई करें और फिर वो गलत रास्ते पे निकल जाएं। सो आज के सुपर संडे का ज्ञान यही है कि हमें स्ट्रिक्ट कम होना है, हमें हर समय गुस्सा नहीं करते रहना, हमें पेशेंटली और शांति से अपने बच्चों को उन सब बातों के रीज़न देने हैं जो भी हम उनसे करवाना चाहते हैं और जो भी हम उनसे नहीं करवाना चाहते हैं। अगर आप उन्हें रीज़न देंगे वो समझेंगे एंड ये हाई चांसेस होंगे कि वो आगे जाके ये काम नहीं करेंगे। एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे टीनेजर्स हैं। अगर आप उन्हें हर समय डांटते रहेंगे तो वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फिर गलत रास्ते पे चले जाएं, वो डिसीजन ना ले पाएँ, सही और गलत के बीच में फ़र्क ना कर पाएँ। सो होप मेरी वीडियो से आपको कुछ पता चला हो, आपको कुछ नॉलेज मिली हो, और अगर येस सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, क्योंकि मैं हर थर्सडे और हर संडे आपके लिए एक पेरेंटिंग टिप लेके आती हूँ। थैंक यू।